हेलो क्लास। हमने जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें जो फिज़िक्स पोर्शन से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम जो केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ये 4 से 5 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के 10th क्लास में, ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो गाइज एक एक टर्म को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा एंड समझिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस। यानी कि केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है जो एक सब्सटेंस को एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस के अंदर ब्रेक कर देती है, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड। और जब केमिकल रिएक्शन होती है यानी कि एक सब्सटेंस को दो सब्सटेंस में ब्रेक कर देती है जिससे नए सब्सटेंस बन के आते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बन के आता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। राइट, देखो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटेंस होता है एक, उसको हम रिएक्शन में क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में 2 या 3 जितने भी नए सब्सटेंस बन के आते हैं उसमें ब्रेक कर देते हैं। और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होता है, राइट, वो जो राइट हैंड साइड में हमारे पास बन के आता है उसको हम बोलते हैं न्यू सब्सटेंस। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी कि जो बन के आया है हमारा उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट आता है रिएक्टेंट से वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं। राइट, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अदर एलिमेंट, ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। देखिए अब इसने क्या बोला, इसमें देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो चीजें बताई हैं। इनिशियली हम रिएक्टेंट लेके चलते हैं और वो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट चेंज हो जाते हैं या एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के वो चेंज हो जाते हैं, नहीं, उसमें जस्ट हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। राइट, एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है और कुछ नहीं होता है इससे। यानी कि एक किसी भी एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं, बस एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो देखिए, दी सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन और कॉल्ड रिएक्टेंट। जो इनिशियली हम लेके चलते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, जो हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। दी न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो बाद में हमारा जो फाइनल रिजल्ट बन के आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसका एक एग्जांपल हमने दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास बन के आ रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास रिएक्टेंट है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आया है ये क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी एक दूसरे से। The burning of magnesium in air to form magnesium oxide is an example of a chemical reaction। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम की बर्निंग का एक एग्जांपल दिया है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। राइट, अब यहाँ से ना 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उससे पहले उसको हम रब क्यों करते हैं? क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो हाईली रिएक्टिव होता है, वो एयर के कॉन्टेक्ट में आते ही रिएक्शन हो जाती है उसकी एयर के साथ। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन है आपने अपनी लेबोरेटरी में देखा भी होगा, अगर नहीं देखा तो आपकी लेबोरेटरी में ये होगा, आप देख लीजिएगा। जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक लेयर होती है ताकि वो एयर के साथ कांटेक्ट में न आए, और जब हमारे को वो बर्न करना होता है तो उससे पहले हम उसको रब कर लेते हैं ताकि वो प्रोटेक्टिव लेयर अच्छे से रिमूव हो सके, और उसके बाद वो क्या कर सके, एयर के साथ रिएक्शन कर सके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सके। तो देखिए, before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with a sandpaper. This is done to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon।
यानी कि देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बने। एक क्वेश्चन तो है कि हम उसको रब क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पास जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो रिएक्शन होने से बचाती है। और अभी यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बना कि वो लेयर कौन सी होती है, वो लेयर होती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की, राइट। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर बनी होती है जो ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम को रिएक्शन करने से रोकती है, राइट। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। द इजिली ऑब्जर्वेबल चेंज विच टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण जिसको हम इजिली एब्जॉर्व कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, यानी कि हमने रिएक्टेंट क्या लिया और प्रोडक्ट क्या बन के आया, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, वो उसकी क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो यहाँ पे कुछ एक हमारे पास इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट, यानी कि हम स्टेट अगर चेंज होती है, मान लीजिए सॉलिड लिक्विड गैस, तीन स्टेट होती है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैसेज में जा रहा है, तो उसको हम इजिली एब्जॉर्व कर सकते हैं, तो वो भी उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए सम केमिकल रिएक्शन आर accompanied by change in state, यानी कि कुछ एक केमिकल रिएक्शन से हम उसकी स्टेट चेंज होते हुए दिखाई देती है हमारे को। इसका एक एग्जांपल है व्हेन सॉलिड वैक्स इज बर्न्ड देन वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड विच आर गैसेज, यानी कि जब हम सॉलिड वैक्स को मोम कोपिंग लाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक लिक्विड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, राइट। तो जो किसकी फॉर्म होगी, वो फॉर्म बनती है वो गैसेज फॉर्म हमारे पास होती है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज इन कलर, यानी कि केमिकल रिएक्शन में कलर क्या चेंज होके आया है। सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पेन्ड बाय चेंज इन कलर, यानी कि रिएक्टेंट कुछ था और जो प्रोडक्ट फाइनल रिजल्ट बन गया उसका कलर कुछ और आया या वो कलरलेस आया, तो कलर में क्या क्या चेंज हुए हैं ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया, लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड आर कलरलेस बट व्हेन दीज आर मिक्स, जब वो मिक्स हो जाते हैं, देखो लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड जो है वो कलरलेस होते हैं, बट दोनों को जब मिक्स करते हैं ए प्रिसिपिटेट ऑफ येलो कलर्ड इज फॉर्म, एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट बन के आता है। देखो लेड नाइट्रेट और पोटासियम दोनों कलरलेस थे, कोई भी कलर नहीं था, बट जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो कैसा कलर आया प्रिसिपिटेट का, येलो कलर हमारे पास बन के आया है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट कैसे बनता है ये देखेंगे हम, ये भी इसी की कैरेक्टरिस्टिक है। सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, यानी कि प्रिसिपिटेट बनता है कई केमिकल रिएक्शंस में। तो देखिए व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, जो एक्वस सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का उसको हम मिक्स कर देते हैं विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम आयोडाइड के साथ, ये येलो प्रिसिपिटेट पोटासियम आयोडाइड इज फॉर्म, एक येलो कलर का पोटासियम आयोडाइड हमारे पास बन के आता है। फोर्थ हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस। सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि जब दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, गैस फॉर्म होती है, गैस निकलती है, राइट। तो देखिए हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड व्हेन जिंक ग्रेनुल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जब जिंक जो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे क्या होगी, हीट निकले, सॉरी हाइड्रोजन गैस हमारे पास बाहर निकलेगी। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या चेंज होगा। सम केमिकल रिएक्शन आर अकम्पेन्ड बाय चेंज इन रिएक्शन, यानी कि कुछ एक केमिकल रिएक्शन को हम टेम्परेचर का चेंज से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हेन वाटर इज एडिड टू ए क्विक लाइम टेकन इन ए बीकर देन शेक lime is formed during the reaction a lot of heat energy is produced and the reaction mixture become hot, यानी कि जब हम क्या करेंगे क्विक लाइम में क्या करेंगे वाटर ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारी हीट हमारे पास निकलेगी, राइट। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पे, राइट। ए केमिकल इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन है, देखो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में बहुत डिफरेंस है दोनों में। जो केमिकल इक्वेशन है वो तो क्या होगी, एक इक्वेशन की फॉर्म में हम लिखेंगे जो क्या करेगी, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। तो यही इसमें बताया गया कि जो केमिकल इक्वेशन है वो एक स्टेटमेंट है जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है और इसको हम केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। देखो जैसे ये है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या बन के आया, जिंक सल्फेट प्लस
हाइड्रोजन, ये हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आए हैं। तो हमने ये वर्ड की फॉर्म में जो लिख दिया, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में जो अपने लिख दिया, ये क्या है हमारे पास, केमिकल इक्वेशन। The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of substance involved in it is known as chemical equation। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या है, अब मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंबल और फॉर्मूला के साथ, उसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। The above equation is known as the word equation। जो हमारे पास ये आई है, ये वाली चीज हमारे, जो अभी हमने पढ़ी है, जो ये वाली चीज हमारे पास बन के आई है, ये है हमारे पास वर्ड इक्वेशन। बट अगर इसकी जगह पे हम सिंबल और फॉर्मूलाज रख देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। जो हमारे पास ये आई है, ये है हमारे पास वर्ड इक्वेशन। जब हम स्टेटमेंट की फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे तो वो हो गया वर्ड इक्वेशन, बट जब सिंबल और फॉर्मूला के फॉर्म में हम लिखेंगे, वो हमारे पास क्या होगी, केमिकल इक्वेशन। The above equation is known as the word equation। जो ये इक्वेशन है, ये हमारे पास वर्ड इक्वेशन है। We can change this word equation into a chemical equation by writing the symbol and formula of the value of the various substance in place of their name। अब इस जो वर्ड इक्वेशन है, इसको हम केमिकल इक्वेशन के अंदर फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, इसके जो केमिकल के जिंक है, इसका सिंबल पुट करके या फॉर्मूला पुट करके इसको हम केमिकल इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंबल ऑफ जिंक है Zn, फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, फॉर्मूला ऑफ जिंक सल्फेट है ZnSO4 एंड फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन है H2। तो हमने जिंक की जगह पे क्या कर दिया, Zn पुट कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे क्या पुट कर दिया, H2SO पुट कर दिया। तो ये हमारे पास दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट। अब इनका जो प्रोडक्ट आया है, दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बना हमारे पास, ZnSO4 प्लस क्या निकल गया, उससे हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन की जगह पे खुद का स्थान ले लिया, राइट। अब इसके कुछ एक स्टेप्स हैं जो केमिकल इक्वेशंस में हम राइट करेंगे। स्टेप्स फॉर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, कैसे कैसे हम राइट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे हमारे को पता, जो रिएक्टेंट है वो हमेशा कहां पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। और जो दोनों को ऐड, दोनों को कंबाइन करेंगे हम, प्लस साइन से दोनों को कंबाइन करेंगे, तो दोनों के बीच में कैसा साइन रखा जाएगा, पॉजिटिव साइन रखा जाएगा। नेक्स्ट है द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। और जो प्रोडक्ट है उसको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे और उनके बीच में भी जो सिंबल है वो कौन सा आएगा, वो एडिशन का आएगा, प्लस का आएगा। एंड थर्ड जो स्टेप है वो हमारा एन एरो साइन और साइन ऑफ इक्वलिटी, इक्वल का साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब जो एरो का साइन है और जो इक्वलिटी का साइन है वो हमने देखना है कि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है तो इक्वलिटी का सिंबल आएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो हमारे पास एरो का साइन आएगा। वो कंडीशन होगी कि किस कंडीशन में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी कंडीशन है, कैसी वो इक्वेशन है, उसके हिसाब से हम सिंबल पुट करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, राइट। अब यहाँ पे है देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे दो टाइप की केमिकल इक्वेशंस दी हैं, एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब बैलेंस होगी, सारा कुछ नॉर्मल होगा। मतलब बैलेंस का मतलब ही है कि बैलेंस कैसे बनाते हो, मतलब एक स्मूथ चीज जब होगी। अब यहाँ पे केमिकल जो केमिस्ट्री है उसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं। देखिए क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। A balanced chemical equation has an equal number of atom of different element in the reactant and product। यानी कि जितने लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट के अंदर एटम है उतने ही राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स के एटम होंगे, यानी इक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। जैसे यहाँ पे है Zn प्लस H2SO4, ये प्रोडक्ट क्या निकल गया ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पे जिंक कितने हैं, 1 है, तो राइट हैंड साइड में भी क्या है Zn है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है तो राइट हैंड साइड में भी H2 है, लेफ्ट हैंड साइड में SO4 है तो राइट हैंड साइड में भी हमारा क्या है SO4 है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। सो वी कैन से दैट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मास ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड
प्रोडक्ट। तो यानी कि उसका मास है जो या नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू क्या होंगे, राइट हैंड साइड के। जितने लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम होंगे या मास जो है उनका सेम होगा। अब जो अनबैलेंस है वो इसका अपोजिट होगा, ठीक है। यानी कि जो मास है लेफ्ट हैंड साइड का वो नॉट इक्वल टू होगा राइट हैंड साइड के, या नंबर ऑफ एटम है लेफ्ट हैंड साइड के वो नॉट इक्वल टू होंगे राइट हैंड साइड के। तो देखिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे दिया H2 प्लस O2 बन के आया H2O। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो 2 है, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में कितना है, 1 है। तो ये क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस हमारे पास केमिकल इक्वेशन बन के आई है। सो एन अनबैलेंस इक्वेशन हैज अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, मास अलग अलग होंगे, मास इक्वल नहीं होंगे। तो गाइज अगर अभी तक आपने मेरा चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।